हेलो सोल्जर, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में, नए पार्ट में। मैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एयरफोर्स में स्वागत करना चाहता हूं। और एक बार कमेंट सेक्शन में दिल से जय हिंद लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आप सबको टीचर डे के ऊपर बहुत सारी बधाइयां। आपको एक छोटा सा बात बताना चाहता हूं, आपने जिस भी टीचर से कुछ ना कुछ सीखा है उसका रेस्पेक्ट कीजिएगा। उसको बस आप कुछ नहीं दीजिएगा, बस इतना दीजिएगा कि सर मैं आपको सिलेक्शन दूंगा। बस आप उस टीचर को इतना बोल दीजिए, सर मैं आपको सिलेक्शन लाके दूंगा। बस उस टीचर से वो सिलेक्शन होगा, वो सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी सर। बस मैं यही बोलना चाहूंगा, आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक गुरु का सहारा लीजिए और उस गुरु का इतना रेस्पेक्ट कीजिएगा। और गुरु का आशीर्वाद अगर बन गया तो समझो जिंदगी आपकी बन गई सर। और हम बात करेंगे लुसेंट का टॉप 5 कैलेंडर सीरीज का पार्ट 4। आई होप तीनों पार्ट आपने एंजॉय किया होगा और आपका काफी अच्छा सपोर्ट मुझे मिल रहा है। और हमारी फैमिली आज या फिर कल तक 200 तक पहुंच जाएगी, उसके लिए आपको बहुत सारा लव यू। तो दोस्तों हम बात करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। सर हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में यदि लोलक की लंबाई को, यदि लोलक की लंबाई को बढ़ा दिया जाए, यदि लोलक की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर, उसके आवर्तकाल पर, आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा? आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा? सर यदि लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा? हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में यदि लोलक की लंबाई को बढ़ा दिया जाए, यदि लोलक की लंबाई को बढ़ा दिया जाए, को बढ़ा दिया जाए तो उसके आवर्ती पे, तो उसकी आवर्ती पे, उसकी आवर्ती पर क्या प्रभाव होगा? सर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन क्या है? सरल आवर्त गति में यदि लोलक की लंबाई को क्या बढ़ा दिया जाए तो सर उसकी आवर्ती पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके आवर्तकाल पे क्या प्रभाव? पहला क्वेश्चन है लंबाई को बढ़ाने पर आवर्तकाल। सर आपको उससे पहले आवर्तकाल का सूत्र पता होना चाहिए, T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन में G। सर यहाँ से क्या रिलेशन आया T और L में? सर T एंड रूट L की क्या है सर? समानुपाती, यानी कि लंबाई के आवर्तकाल क्या है सर? समानुपाती। सर यहाँ पे बोला जा रहा है यदि लंबाई को, यदि लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल भी क्या होगा सर? आवर्तकाल भी बढ़ेगा। यानी पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? यदि सर लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो आवर्ती यानी आवर्तकाल का मान भी बढ़ जाएगा। सर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, सरल आवर्त गति में यदि लोलक की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो उसकी आवर्ती पर क्या प्रभाव होगा? सर याद हो, अगर पता है आपको आवर्ती और आवर्तकाल एक दूसरे क्या होते हैं? उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो आवर्ती का फॉर्मूला मैं यहाँ से निकालूंगा, L अपॉन में G था तो मैं क्या करूंगा? G अपॉन में L। ये आवर्ती का सूत्र हो गया। सर मैं यहाँ से निकालूंगा आवर्ती और किसमें? लंबाई में संबंध। सर यहाँ क्या बोला जा रहा है? यदि लोलक की लंबाई को बढ़ा दिया जाए, यदि लोलक की लंबाई को बढ़ा दिया जाए। सर यहाँ आवर्ती और लंबाई एक दूसरे की क्या है?
आवर्ती और लंबाई एक दूसरे क्या है सर उल्टे है, यानी कि जैसे आप अपने पेरेंट्स के अपोजिट है, यानी कि अगर आपके मम्मी पापा आपको बोलते हैं बेटा पढ़ ले, तो सर आप क्या करते हैं उनसे बहस करते हैं, मुझसे पढ़ाई नहीं होती, आप ये बहस करते होगे ना। सर यदि आप ये काम कर रहे हैं यानी उनके अपोजिट है, तो याद रखिए आपका फ्यूचर, ये आपका फ्यूचर आपके हाथ से निकल रहा है। जिस दिन आपने अपने पेरेंट्स की और अपने टीचर्स की बात मान ली, तो याद रखना क्या आपका सिलेक्शन, आपका फ्यूचर आपके हाथ में होगा सर। उस कोई भी नहीं रोक, दुनिया की हर एक ताकत जो आपको रोकना चाहती थी वो ताकत नहीं रोकना चाहेगी, यदि आपने अपने पेरेंट्स और अपने टीचर का सम्मान कर लिया। बस इस टीचर्स डे पे आपको एक प्रॉमिस अपने आप से करना होगा सर, आप जिस भी टीचर ने आपको पढ़ाया है, आप उसके सपने को, अपने सपने को पूरा करने के लिए आप जी जान से मेहनत करेंगे और इस वैकेंसी में आप उन्हें सिलेक्शन लेके ही दिखाओगे सर। वो खुशी वो टीचर के लिए, वो अपने आपके पापा के लिए, उससे बड़ी खुशी आपके लिए कोई भी नहीं हो सकती सर। तो बस मैं ये बोलना चाहता हूं, एक दूसरे की उल्टे मत बनिए, उनकी जो बात वो बोले उनकी बात मानिएगा सर, फिर देखना क्या होता है सर। यदि लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो आवर्ती क्या होगी सर घटेगी, आवर्ती क्या होगी घटेगी, यानी एक दूसरे क्या होते हैं जस्ट अपोजिट, एक दूसरे क्या होते हैं सर एक दूसरे के अपोजिट। सर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की, शायद मैंने पार्ट 2 में या फिर 3 में बता भी दिया, लेकिन अगेन बता देता हूं। सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में यदि लोलक का द्रव्यमान, लोलक का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए, का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए, दिया जाए तो टी टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा, यानी क्या प्रभाव होगा। सर मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा हूं, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो सर मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4, क्या सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में यदि लोलक का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए, यदि लोलक का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो क्या सर उसकी आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव होगा। यानी सर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, सर बोला जा रहा है यदि सरल आवर्त गति में लोलक का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि द्रव्यमान लोलक का बढ़ा दिया जाए सर उसकी आवर्ती पे। सर आपको पता है मैंने जस्ट अभी एक फॉर्मूला लिखा है आवर्तकाल का, किसका आवर्तकाल। सर यहाँ पे किसी को भी आपकी आंख खुली आंखों से देखो सर, आपको कहीं भी मास दिख रहा है क्या सर, यदि इस मतलब आवर्तकाल के फॉर्मूले में मास नहीं है तो आवर्तकाल मास पे डिपेंड नहीं करता सर। आपको यदि लोलक के पहले 2 केजी का था, चाहे वो 50 किलो का हो जाए, लेकिन उसके आवर्तकाल पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सर यहाँ पे क्या बोलोगे, यानी यहाँ पे क्या बोलेंगे, टी डज नॉट डिपेंड ऑन मास, टी डज नॉट डिपेंड ऑन मास। सर कहने का मतलब क्या, सर आवर्तकाल मास के ऊपर निर्भर नहीं करता। सर सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट आवर्तकाल आवर्ती में लगेगा क्या। सर यहाँ पे कोई आपको द्रव्यमान की बात दिख रही है क्या, कहीं द्रव्यमान दिख रहा है क्या। सर यदि कहने का मतलब क्या यहाँ पे मास नहीं है तो यहाँ पे भी मास नहीं है, तो सर क्या आवर्ती डज नॉट डिपेंड ऑन मास, यानी कि जो आवर्ती होती है और आवर्तकाल वो द्रव्यमान पे डिपेंड ही नहीं करता। सर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में और 4 में ये पूछा जा रहा है सर आवर्ती और आवर्तकाल द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करते हैं, तो सर आपको इसका एक ही रिप्लाई करना है, क्या सर आवर्ती और आवर्तकाल द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करते, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ते, कितना ही कर लो।
सर आई होप क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको समझ में आएगा। सर मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 की आगे बात करता हूं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। सर यदि आपको कुछ पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो सर अपने जो भी स्टूडेंट आपकी नजर में एयरफोर्स नेवी की अगर तैयारी कर रहा है तो सर आप इस वीडियो को वहां तक पहुंचाने में उसकी हेल्प कीजिएगा ताकि उनका भी सपना कुछ पूरा हो, वो भी कुछ मेहनत करे। तो सर मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या? गुरुत्व त्वरण, गुरुत्व त्वरण का सूत्र क्या होगा? लिखो। सर आपको लिखना है गुरुत्व त्वरण का फॉर्मूला। सर मैं बात करूं गुरुत्व त्वरण के बारे में, क्वेश्चन नंबर 6 गुरुत्वीय त्वरण व त्रिज्या में क्या संबंध होता है? सर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की, क्या गुरुत्वीय त्वरण पर द्रव्यमान का क्या प्रभाव होगा? सर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की, सबसे ज्यादा गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ होगा? सर आपको क्या बताना है? गुरुत्व त्वरण का मान यानी कहने का मतलब ध्रुव पे ज्यादा होगा या फिर विषुवत रेखा पे? सर मैं क्वेश्चन नंबर 9 लिख रहा हूं, इसका आंसर जस्ट अभी रुकना। यानी कि सबसे पहले यानी कि सबसे कम गुरुत्व त्वरण का मान कहाँ होगा? सर आपको बताना सबसे कम गुरुत्व त्वरण का मान कहाँ पे होगा। अब लास्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, या आई होप समझ में दिख रहा होगा आपको। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर कितना होगा? पृथ्वी पर कितना होगा? सर ये मैंने क्वेश्चन लिखा 10 तक। सर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? गुरुत्व त्वरण का सूत्र क्या होगा? सर मैं बात करूं गुरुत्व त्वरण की, गुरुत्व त्वरण का होता है G कैपिटल M और R का स्क्वायर। सर ये क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान, जो कि क्या होता है? कांस्टेंट होता है। सर यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, उसका आंसर ये हो गया G का मान यानी G का फॉर्मूला पता है, G बराबर कैपिटल G कैपिटल M बट्टे R का स्क्वायर। सर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 की, गुरुत्व त्वरण व त्रिज्या में क्या संबंध होगा? सर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मैंने फॉर्मूला दिया, आप यहाँ से कुछ भी बता सकते हैं। गुरुत्व त्वरण त्रिज्या के वर्ग क्या होता है सर? व्युत्क्रमानुपाती। गुरुत्व त्वरण त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है सर? उल्टा। G व्युत्क्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर। सर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की, गुरुत्व त्वरण पर द्रव्यमान का क्या प्रभाव होगा? सर आपको बताना है गुरुत्व त्वरण पर द्रव्यमान का क्या प्रभाव होगा। सर कहीं भी बताओ, आप में यहाँ पे मास की बात कर रहा है क्या? यानी कहीं भी यहाँ पे पिंड का मास दिख रहा है? सर मास दिख रहा है बाबू, ये मास नहीं, ये पृथ्वी का मास है, जो कि क्या होता है सर? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। सर यहाँ पे अगर मास नहीं है तो सर आप क्या बोलोगे? गुरुत्व त्वरण का मान द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता। डज नॉट डिपेंड ऑन मास। क्या नहीं करता? डिपेंड। जी का मान मास के ऊपर निर्भर नहीं करता।
सर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, यहाँ पे सबसे ज्यादा गुरुत्व त्वरण का मान कहाँ होगा। सर आपको बताना सबसे ज्यादा गुरुत्व त्वरण का मान, अगर नहीं पता तो सर मैं बता दूं, गुरुत्व त्वरण का मान सबसे ज्यादा होगा कहाँ पे, ध्रुव पे। कहाँ पे होगा सर, ध्रुव पे। और सर बात करें सबसे कम की, वो होगा विषुवत रेखा पे। कहाँ पे सर, विषुवत रेखा पे। तो सर मैं बात करूं सबसे ज्यादा गुरुत्व त्वरण का मान वो होगा सर ध्रुव पे, वो होगा सर ध्रुव पे। सर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर की सबसे कम गुरुत्व त्वरण का मान, सर मैंने अभी अभी बताया है जी मिनिमम होगा कहाँ पे सर, इक्वेटर पे। इक्वेटर का मतलब सर विषुवत रेखा पर। कहाँ पे सर, विषुवत रेखा पे सबसे कम होगा। सर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 की, गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी के, सर ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर नहीं पता तो सर मैं बताने जा रहा हूं क्या, g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड। सर कभी कभी हमें अगर न्यूमेरिकल की वैल्यू सॉल्व करनी होती है, वहां पे g का मान 10 दिया जाता है, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, सॉरी यानी त्वरण। तो सर g का मान क्या होता है, g का मान क्या होता है, g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। सर अगर वीडियो समझ में आ रहा है, कुछ मजा आ रहा है, तो सर इनके नोट्स भी बना लेना, सर इनके नोट्स भी बना ले, ताकि आप चाहे कितने भी वीडियो देख लो, सर मैं बोल रहा हूँ जिस दिन आपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए ना, तो यकीन मानिए आपके पास बहुत सारी पावर होगी। सर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की। अब 11 क्या बोल रहा है, यदि सरल लोलक को, यदि सरल लोलक को ध्रुव पे ले जाया जाता है, ध्रुव पर ले जाया जाता है, तो क्या सर, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा। सर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 12 की, यदि सरल लोलक को विषुवत रेखा पर ले जाया जाता है, तो क्या ले जाया जाता है, तो f यानी आवर्ती पर, f यानी आवर्ती पर क्या प्रभाव होगा, आवर्ती पर क्या प्रभाव होगा। सर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 तक। सर मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13 की, यदि सरल लोलक को ध्रुव पर ले जाया जाए, तो आवर्ती पर क्या प्रभाव होगा। सर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 14 की, यदि सरल लोलक को विषुवत रेखा पर ले जाया जाए तो यानी किस पे, आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा। सर आपको क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर पहले तो क्या देखो, यदि सरल लोलक को ध्रुव पर ले जाया जाता है तो आवर्तकाल पे प्रभाव, यानी आवर्तकाल पे प्रभाव। सर क्वेश्चन नंबर 12, यदि सरल लोलक को विषुवत रेखा पर ले जाया जाता है तो आवर्ती पे प्रभाव। सरल लोलक को ध्रुव पे ले जाया जाता है तो
आवर्ती में प्रभाव। सरल लोलक को विषुवत रेखा पे ले जाया जाए तो आवर्तकाल में। सर सबसे पहले तो दूरवे का और इसका किसका विषुवत रेखा का खेल समझो। सर दूरवे पे जी का मान अधिकतम और विषुवत रेखा पे जी का मान मिनिमम, जी का मान मिनिमम। सर मैं बात करूं आवर्तकाल और जी की, तो सर वो एक दूसरे के होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सर मैं बात करूं आवर्ती की और आवर्त जी की, तो सर वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। सर मैं बात करूं आवर्तकाल और जी की, उस एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, और अगर बात करूं एफ की और जी की, सर एक दूसरे के समानुपाती। तो सर यार सारे के आंसर मैं यहीं पे लिखूंगा। क्या क्या बोल रहा है, यदि सरल लोलक को ध्रुव पर ले जाया जाता है, सर ध्रुव पे ले जाया जाता है तो जी का मान अधिकतम, जी का मान अधिकतम। तो सर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कहां से ले रहा हूँ, सर ध्रुव पे जी का मान तो अधिकतम, तो आवर्तकाल का मान कम होगा। आवर्तकाल का मान क्या होगा सर, कम होगा। आवर्तकाल का मान सर क्या होगा, कम होगा। सर मैं बात करूं सरल लोलक को विषुवत रेखा पर ले जाया जाता है तो आवर्ती। सर क्वेश्चन नंबर 12 की, सर विषुवत रेखा पे ले जाता है, तो सर विषुवत रेखा पे जी का मान मिनिमम, जी का मान मिनिमम, तो जी का मान मिनिमम मतलब एफ का मान भी क्या मिनिमम, तो एफ का मान क्या होगा, एफ का मान क्या होगा सर, कम होगा। एफ का मान क्या होगा, कम होगा। सर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 13 की, यदि सरल लोलक को ध्रुव पर ले जाया जाता है तो एफ का मान, सर ध्रुव पे, सर यदि मैं ध्रुव पे ले जाऊंगा तो जी का मान क्या होगा, अधिकतम, जी का मान क्या होगा, अधिकतम। सर जी का मान अधिकतम होगा तो एफ का मान भी अधिकतम, यानी ध्रुव पे, यानी कि कहां पे, ध्रुव पे एफ का मान अधिकतम का मान अधिकतम, एफ का मान क्या होगा सर, अधिकतम होगा। और सर मैं बात करूं कहां पे, सरल लोलक को विषुवत रेखा पे ले जाया जाता है तो टी का मान, सर विषुवत रेखा पे टी का मान, तो सर विषुवत रेखा पे जी का मान क्या होता है, मिनिमम। विषुवत रेखा पे जी का मान क्या होता है, मिनिमम होता है। सर जी का मान मिनिमम होता है तो टी का मान, विषुवत रेखा पे यहाँ पे क्या बताया सर मैंने अभी को, सरल लोलक पर को ध्रुव पे ले जाता है, सर ध्रुव पे ले जाया जाता है तो जी का मान अधिकतम, यहाँ पे क्या क्या जी का मान अधिकतम, यहाँ पे कहाँ पे ध्रुव पे जी का मान अधिकतम, तो सर एफ का मान भी अधिकतम। सर मैं बात करूं सरल लोलक की विषुवत रेखा पे, सरल लोलक की विषुवत रेखा पे, सर टी का मान पूछा वहां पे, किसका मान, सर विषुवत रेखा पे जी का मान क्या होता है, मिनिमम होता है, जी का मान क्या होता है, मिनिमम होता है, जी का मान मिनिमम होता है विषुवत रेखा पे, टी का मान क्या होगा, टी का मान, टी का मान कम होगा। सर ये आता है क्वेश्चन नंबर 14 तक समझ में आया। सर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 15 की, आई होप आपको समझ में आएगा। मैं अगर फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं, क्या सर यदि ध्रुव पे जी ये टी का प्रभाव बताना, ध्रुव पे ले जाए तो टी, तो सर वहां पे जी का मान मैक्सिमम होगा, और टी और जी दूसरे के उल्टे होते हैं, तो जी का मान अधिकतम तो ये कम होगा। सर वहां पे आवर्ती विषुवत रेखा पे सर आवर्ती उसमें तो जी का मान कम होता है तो आवर्ती भी सर कम होगी। ऐसे ही दो क्वेश्चन है। सर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर 15 की, आई होप कुछ कंफ्यूज नहीं रहा होगा आपको। और मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15 की, यानी कि हमारे क्वेश्चन नंबर 6 बचे, उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी सर, छुट्टी। आपकी सर क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी आपकी सर। हाँ क्वेश्चन नंबर क्या है, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन व रेखीय विस्थापन में क्या संबंध रहेगा। सर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 16 की, कोणीय वेग व रेखीय वेग में क्या संबंध रहेगा, यानी क्या संबंध होगा। सर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर किसकी, 17 की, कोणीय त्वरण व रेखीय
त्वरण में क्या संबंध होगा? सर कोणीय त्वरण में, कोणीय रेखीय त्वरण में। सर मैं बात करूं बल आघूर्ण व बल में क्या संबंध में क्या संबंध होगा? सर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 की क्या? कोणीय संवेग व रेखीय संवेग में क्या संबंध होगा? और ये लास्ट क्वेश्चन क्या है सर? बल आघूर्ण का मात्रक। बल आघूर्ण का मात्रक व विमा भी सुन लेते हैं। मात्रक व विमा क्या होगा? सर आप देखो क्वेश्चन नंबर 15, कोणीय विस्थापन व रेखीय विस्थापन में क्या संबंध होगा? सर आई होप क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिख रहा होगा। सर मैं बात देखो किसकी? कोणीय विस्थापन को सर लिखते हैं थीटा से। किसको? कोणीय विस्थापन को लिखते हैं थीटा से। और सर यहाँ पे होगा रेखीय विस्थापन एस। रेखीय विस्थापन यदि रेखीय विस्थापन को त्रिज्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सर आपके पास कोणीय विस्थापन का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा? त्रिज्या से मल्टीप्लाई रेखीय विस्थापन को सर कोणीय विस्थापन। सर मैं बात करूं कोणीय वेग व रेखीय वेग में। सर यहाँ पे कोणीय वेग बराबर होगा रेखीय वेग। कब होगा? सर यदि रेखीय वेग को त्रिज्या से क्या कर दिया जाए सर? गुणा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? गुणा कर दिया जाए। सर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 17 की। कोणीय त्वरण व रेखीय त्वरण में। सर कोणीय त्वरण को लिखते हैं अल्फा से और रेखीय त्वरण को लिखते हैं सर ए से। तो सर यदि रेखीय त्वरण को त्रिज्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास कोणीय त्वरण का मान आ जाता है। कोणीय त्वरण का मान आ जाता है। सर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा? सर टॉर्क क्या? 18 बल आघूर्ण बल में संबंध। सर बल आघूर्ण बराबर होगा बल के। कब? सर यदि इसे त्रिज्या से क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई। अरे वाह आपको तो मजा आ रहा होगा करने में। क्या? 19 नंबर क्या? कोणीय संवेग व रेखीय संवेग में क्या संबंध होगा? सर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्या? कोणीय संवेग व रेखीय संवेग में क्या संबंध होगा? सर मैं बात करूं इसको लिखते हैं टॉर्क से। किसके? टॉर्क से। या फिर इसको लिखते हैं ऐसे। तो सर क्या रेखीय संवेग क्या होता है? P और इसको R से गुणा कर दिया जाए तो क्या? mvr। सर ये हो गया कोणीय संवेग का फॉर्मूला। किसका? कोणीय संवेग का फॉर्मूला। सर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 20 की। बल आघूर्ण का मात्रक व उसकी विमा। सर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण मैंने बताया बल आघूर्ण का मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन और आर क्या है? त्रिज्या। इसका मात्रक होगा मीटर। सर इसमें इसकी विमा भी पूछी गई है। क्या पूछी गई सर? इसकी विमा। तो क्या यानी इसकी विमा क्या होगी? बल्कि m की पावर 1 l की पावर 1 और t की पावर माइनस का 2। m क्या है? लंबाई l की पावर 1। सर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या? m की पावर 1 l की पावर 2 और t की पावर माइनस का 2। सर ये इसकी विमा किसके बराबर होगी? सर ये होगी कार्य और ऊर्जा के बराबर। किसके बराबर? कार्य और ऊर्जा के बराबर इसकी विमा होगी। तो सर ये क्वेश्चन हो गया हमारे 20 तक। आई होप क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको अच्छे से समझ में आओगे और मैंने पढ़ाया हुआ आपको थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आ रहा है तो सर मेरे लिए पढ़ाना वो सफल होगा। अगर मेरा सपोर्ट आप करना चाहते हैं, मेरा सहयोग मैं करना चाहते हैं तो सर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा उस दोस्तों के पहुंचाइए जो एयरफोर्स की और नेवी की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। उनका ड्रीम रियल में एयरफोर्स और नेवी में जाने का है। तो सर ये फिजिक्स की सीरीज जो चल रही है वो आप इसे दूर दूर तक अपने ग्रुपों में फैला दिएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, बाय बाय।